सर जैसे यूनिट में कैसे एक जवान जो एस्पायर कर रहा है ऑफिसर बनने के लिए, वो OLQs यानी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करता रहे जो उसको GTO के टास्क में हेल्प करे? या देखो, हम किस हिसाब के इंसान हैं ये रट के नहीं बना जा सकता, या ये कुछ बनावट के एक्शन से नहीं किया जा सकता। ये आपकी हैबिट्स के अंदर या हैबिट फॉर्मेशन से ही हो सकता है। So let us look at the qualities, all right? यस सर। You can broadly break up the qualities and equate them with a human figure. So पहले क्या आ जाता है? Is a human figure is a mind. तो आपकी पहली ग्रुप ऑफ क्वालिटीज़ क्या है? क्वालिटीज़ ऑफ द माइंड, जिनसे आप प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। यस सर। क्वालिटीज़ ऑफ द माइंड कैसे हम डेवलप कर सकते हैं यूनिट में? फर्स्टली यू कैन बी मोर अवेयर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू एंड योर यूनिट। So you are there, your unit is a part of a formation. Who is your formation commander? What is the formation's role? These are basics any person serving in any unit should know. You should firstly be aware of all the equipment in your unit and what each part of your unit works and does. आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद आप ओवरऑल किस कोर में हो, किस कमांड में हो, एंड यू नो background history, like there are many of our formations which have taken part in the actual operations, 71 war, 65 operations, 62 operations. You may be part of that particular area and that formation is there. So when we ask you which formation you are coming from and you are able to say that yes sir, I am from this formation and it is famous for its so and so operation in 71 war or maybe in Kargil and so on, it straight away elevates the quality of your personality in front of the interviewing officer, in front of maybe to that extent not the GTO, but when you speak in your lecturettes and all, there is a quality which is naturally coming out. So एक जो है उसका आपकी जो awareness है, ये इस पे तो आपको अपनी यूनिट में काम करना चाहिए. Now we come into different things. For example, let's take your we spoke about your effective intelligence. Effective intelligence is simple, how you solve day-to-day situations. And every day when we work in our unit, we are facing lots and lots of situations. In fact, एक जो सर्विस एंट्री होता है उसकी लाइफ डायनामिक होती है. हाँ सर। तो कभी उसको कहीं जाना होता है, कहीं कोई काम मिलता है उसमें करना है. इम्प्रोवाइजेशन तो बहुत ज़्यादा होती है. यस सर। तो आप जितना इम्प्रोवाइज़ करोगे एक टास्क को पूरा करने के लिए, आपकी वो क्वालिटी बढ़ती जाएगी, डेवलप होती जाएगी. देन if you practice your lecturettes, if you speak more, you can make small groups in your unit and you can practice your lecturettes. They may be like-minded people. तो आपने जब वो प्रैक्टिस किया तो आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ेगी. आपको कोई काम मिलता है लिखने का, या आप अपने सब यूनिट में हो, आप हेल्प करो. जो क्लरिकल स्टाफ है या किसी को, उसको जाके बोलो मैं भी बैठ के आपके लिए लिख के देता हूँ. जब आप लिखोगे तो कोई और आपकी चीज़ों को भी चेक कर लेगा और आपका एक योगदान भी बना रहेगा. बिल्कुल. वी कम टू योर सोशल क्वालिटीज़. फॉर एग्जांपल, इट्स योर एडेप्टेबिलिटी. नाउ समटाइम्स वी डेवलप्ड कि सो एंड सो इज़ फ्रॉम दैट स्टेट, आई विल नॉट टॉक विद दैट पर्सन. और सो ये चीज़ हटा के आप दूसरे स्टेट्स के हमारे जवान हैं, मे बी कोई मे बी फॉर एग्जांपल लेट्स से you have the Madras regiment or you have बिहार रेजिमेंट, लेकिन वहाँ पे आपकी जो ट्रेड्समैन आ रखे हैं वो हो सकता है साउथ से हो, वो हो सकता है नॉर्दर्न स्टेट से हो. तो क्यों ना उससे बात करो, क्यों ना उससे पता करो. तो आपका क्या हो गया, आपकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ गई. आपके अपने ग्रुप के साथ घुल मिल के काम करो, टीम गेम्स खेलो, तो आपकी कोऑपरेशन बढ़ेगी. यस सर. हारमोनियस वे ऑफ वर्किंग, ये आपका हैबिट बढ़ जाएगा. बिल्कुल. जब भी कोई आपको काम मिलता है उसकी जिम्मेवारी लो, उसको पूरा करो, फीडबैक दो, तो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी. आप जब अपने बेसिक यूनिफॉर्म को तैयार करते हो और अपनी यूनिट में टाइम पे पंक्चुअलिटी दिखाते हो, ये भी फैक्ट है कि आप जिम्मेवार हो अपनी तरफ और अपनी यूनिट की तरफ. यस सर. अभी हम आ जाते हैं, कोई भी जैसे टास्क मिलता है वहाँ पे आप आगे आते हो, बोलते हो साहब मैं इसको करके दिखाऊंगा. तो क्या हो गया, आपने इनिशिएटिव ले लिया. इनिशिएटिव क्यों लिया? क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस था. और कॉन्फिडेंस क्यों ले पाता है इंसान? क्योंकि आप में तजुर्बा है. तो जैसे जैसे आप अपनी
नॉर्मल ट्रेड, अपनी स्किल्स, अपनी इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज बढ़ाओगे, आपका तजुर्बा बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको आप पे लोग भरोसा करेंगे आपकी यूनिट के काम में, और ये आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ाएगा। वो आपका एक आपकी पर्सनालिटी में झलकेगी। तो अच्छा, दूसरी बात है, छोटी मोटी ड्रॉबैक्स होती हैं, मुश्किलात आते हैं, कई बार खाना नहीं आता, कई बार गर्मी पड़ती है। अब आप उसमें या तो एक इंसान क्रिप करता है और एक दूसरा होता है जो बोलता है कोई नहीं, वी लुक फॉर बेटर डेज, हमारी ज़िंदगी और हम इसके बाद अच्छे दिन भी आएंगे। तो ये आपने क्या डिस्प्ले किया यहाँ पे, आपकी लाइवलीनेस आ गया। कोई दूसरा सफ़र कर रहा है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, आप उसको जाके पेपअप करते हो, उसको हेल्प करते हो, यहाँ पे भी आपकी लाइवलीनेस की वजह से ही वो दूसरा आदमी भी मोटिवेट हो जाए। बिल्कुल। अभी हम आ जाते हैं सिंपल थिंग्स, लाइक आपको कोई काम दिया जिसमें प्रोट्रैक्टेड आपको काफ़ी एफर्ट डालना है, तो आप गिव अप नहीं करते हो, आप उसको पूरा करते हो। तो क्या हो गया, आपका मेंटल स्टेमिना हो गया, साथ में आप गेम्स और ये सब करते हो, आपकी फिजिकल स्टेमिना बढ़ती है, आप डिटर्मिनेशन दिखाते हो। जब भी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यूनिट में इंस्पेक्शंस होते हैं, उसमें कई चीज़ें होती हैं और उन सारी चीज़ों को पूरा करना पड़ता है, तो आप एक के बाद एक कार्यों को पूरा करते जाते हो अपनी यूनिट में। तो आप क्या दिखा रहे हो, स्टेप वाइज अपनी एक्शंस को करके अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हो। तो देखो आपकी डिटर्मिनेशन भी निखर के आएगी। और देखो करेज होता है कि जैसे हमारी सिचुएशंस होती है कई जगह, तो हर बार आप भेड़ चाल में जा रहे हो या आप मार्गदर्शन करते हो, सिचुएशन को खुद फेस करते हो और दूसरे आपको देख के प्रेरणा लेते हैं, तो ये आपकी करेज आपके लिए आगे आती है। सो देखो कैसे हम नॉर्मल अपनी डे टू डे एक्शन से अपने 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को निखार के अपनी डेली दिनचर्या से उनको अपने व्यक्तित्व में ला सकते हैं।